तो यार जो लास्ट वीडियो हमने बनाई थी वो थी कुछ ऐसे फैशन रूल्स पर जो आपको अभी तक फॉलो करने, कभी ब्रेक नहीं करने। एंड इट डजंट मैटर कि आज के टाइम में क्या ट्रेंड है, क्या फैशन है, दोज रूल्स वर द बेसिक्स, दोज रूल्स वर समथिंग जो आपको हमेशा फॉलो करने हैं। और आज मैं उस वीडियो को बना रहा हूं पार्ट 2, जहां पर हम कुछ और ऐसे फैशन रूल्स के बारे में बात करेंगे जो मैं कहूंगा कि आपको फॉलो करने चाहिए, कभी ब्रेक नहीं करने चाहिए। या फिर अगर आप उनसे थोड़ा सा बाहर जा भी रहे हो तो आपको बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं करना उन रूल्स के साथ। हाय एवरीवन, दिस इज साहिल कुमार एंड आई मेक वीडियोस ऑन फैशन, स्टाइलिंग एंड ग्रूमिंग। अब जैसे कि हमारी हर वीडियो में होता है, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बात बताना चाहूंगा कि जितनी भी चीजें मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा या जो आपको सजेस्ट करूंगा, उन सभी के Amazon लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। सो मेक श्योर कि आप एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर देखो once you are done watching the video. And now without taking any more time, हम जल्दी से अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला रूल जो आपको फॉलो करना है इन दिस मॉडर्न फैशन वर्ल्ड, तो वो है इट्स अबाउट योर एक्सेसरीज एंड आई एम टॉकिंग स्पेसिफिकली अबाउट रिंग्स। अब रिंग एक ऐसी चीज है जो कि पिछले कुछ महीनों में बहुत ज्यादा ट्रेंड में आ चुकी है और मैं ऐसा कहूंगा कि यार इट्स अ वेरी नाइस थिंग। मैंने भी एक रिंग पहनी हुई है, बट मैं ऐसे बहुत से लोगों को देखता हूं जिन्होंने रिंग्स तो पहनी होती है, बट वो बहुत सारी फैशन मिस्टेक्स कहूं, क्या कहूं उन्हें, फैशन डिजास्टर्स वो सब कमिट कर रहे होते हैं। अभी क्या हुआ, रिसेंटली मैं मेट्रो में जा रहा था और मैंने वहां पर एक इंसान को देखा जिसने शायद उसकी तीनों उंगली या फिर उसने अपनी चारों उंगली में अंगूठियां पहनी हुई थी और वो कोई रिलीजियस रिंग्स नहीं थी। मतलब एक होता है ना कि लोग पहन लेते हैं कि गुस्सा कम आता है, ये होता है वो होता है, वो वैसी रिंग्स नहीं थी, वो फैशन रिंग्स थी और उसका पूरा हाथ उन अंगूठियों से भरा हुआ था। अब जब आप रिंग पहन रहे हो तो आपको एक बहुत ही मैं कहूंगा बेसिक रूल फॉलो करने चाहिए व्हेन इट कम्स टू रिंग्स। तो वो ये है कि आपके एक हाथ में 2 से ज्यादा रिंग्स नहीं होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल आप देख सकते हो मैंने अपने इस हाथ में एक अंगूठी पहनी हुई है। मैं चाहूं तो मैक्सिमम इसमें एक अंगूठी और ऐड कर सकता हूं जो कि मैं यहां पहनूंगा। मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप इस हाथ में रिंग्स ना पहनो, बट अगेन अगर आप पहनना चाहते हो तो आपको मैक्सिमम इस हाथ में एक रिंग पहननी है। या तो आप यहां पहन सकते हो, यहां पहन सकते हो, इट कैन बी एनीथिंग। एंड अगर आप वॉच पहन रहे हो तो वो भी एक एक्सेसरी है। और फिर अगर आप इतनी सारी रिंग्स पहनकर वॉच भी पहन रहे हो और शायद आपने एक दो चीजें और पहन ली कि आपने नेकलेस पहना हुआ है एंड बहुत से लोग आजकल ईयरिंग, स्टड्स वगैरह पहनते हैं, तो जब आप ये सब चीजें पहनते हो ना तो वो बहुत ज्यादा ओवर लगता है। इसलिए बेस्ट ये है कि आप एक हाथ में एक वॉच पहनो, दूसरे हाथ में आप रिंग पहन सकते हो, मैक्सिमम आप 2 रिंग पहन सकते हो एंड दैट इज मोर देन इनफ। कभी भी ऐसा फैशन फॉलो करने की कोशिश मत करो बिकॉज दिस इज अ लिटिल टू मच। मिनिमलिज्म में बहुत ज्यादा स्टाइल है, बहुत ज्यादा क्लास है एंड दिस इज समथिंग व्हिच यू शुड फॉलो। तो ये था हमारा पहला फैशन रूल जो आपको फॉलो करना है। अब आते हैं हम अपने अगले फैशन रूल पर जो कि मैं कहूंगा कि अभी भी लोग तोड़ते हैं एंड दे शुड नॉट डू इट, एंड इट इज टकिंग इन अ पोलो इनसाइड अ जीन्स। अब ये बात मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूं कि जो एक पोलो टी शर्ट होती है वो थोड़ी सी कैजुअल चीज होती है और जो एक जीन्स होती है वो भी एक कैजुअल आइटम होता है। और जब आप इन दोनों को जोड़ के एक फॉर्मल आउटफिट बनाने की कोशिश करते हो तो वो इतनी अच्छी नहीं लगती। एंड इसीलिए मैं ये सजेस्ट करता हूं कि आपको कभी भी अपनी पोलो टी शर्ट को अपनी जीन्स में टक इन नहीं करना चाहिए। हाँ, अगर आपने फॉर्मल पैंट पहनी हुई है या फिर आपने चीनो पहनी हुई है, वो दोनों ऐसे बॉटम्स है जहां पर आप अपनी पोलो को टक इन कर सकते हो। बट अगर आप इसको जीन्स के साथ टक इन कर रहे हो तो वो थोड़ा सा ऑड लगता है। तो जब भी आप जीन्स पहन रहे हो आपको ये चीज ध्यान में रखनी है कि आप कभी भी उसमें अपनी पोलो को टक इन मत करो। स्पेशली अगर आपकी जीन्स थोड़ी सी कैजुअल है, मतलब आपने कोई लाइट वॉश पहना हुआ है, उसमें फेड है, तो वो तो मतलब एक ऐसी चीज होगी जहां पर मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि उसको फॉर्मल बनाने की कोशिश बिल्कुल मत करो। और जीन्स के साथ आपको सिर्फ और सिर्फ शर्ट टक इन करनी चाहिए, ना आप टी शर्ट टक इन करो, ना पोलो टी शर्ट। इट शुड बी ओनली अ शर्ट, और वो भी तब जब आपने एक एक बेसिक जीन्स पहनी हो, एक थोड़ी सी जो मैं कहूं जिसको आप थोड़ा सा ड्रेसअप कर सकते हो। मैं यहाँ पर एक पिक्चर लगा दूंगा जीन्स की, आप ये बेसिक ब्लू जीन्स देख सकते हो या फिर आप बेसिक ब्लैक जीन्स देख सकते हो। ये 2 जीन्स ऐसी है जिनके साथ आप अपनी शर्ट को टक इन कर सकते हो और उसको ड्रेसअप कर सकते हो। बट एनीथिंग अदर देन दैट वो मैं कहूंगा कि बहुत ही बेकार लगता है। इट्स अ फैशन डिजास्टर एंड दिस इज समथिंग व्हिच यू शुड नेवर डू। अच्छा, वैसे अभी ना बात चल रही है पोलो को टक इन करने की, अब हम बात करते हैं शर्ट वगैरह को टक इन करने की या टक आउट करने की। तो एक चीज जो मैं बहुत नोटिस करता हूं जब लोग सूट पहन रहे होते हैं या फिर ब्लेजर पहन रहे होते हैं, तो वहां पर वो एक मिस्टेक ये करते हैं कि जो उनकी शर्ट होती है वो उसको टक आउट रहने देते हैं, या फिर अगर उन्होंने पोलो टी शर्ट भी पहनी है तो वो उसको भी टक आउट छोड़ देते हैं। अब देखो,
ये मैं कहूंगा इस चीज को ना फैशन रूल बना लो, मतलब ये चीज तो आप कभी भी ब्रेक नहीं कर सकते। अगर आपने एक जैकेट वियर की है, जैकेट मतलब सूट जैकेट, ब्लेजर, स्पोर्ट्स कोट, तो जब आप वो पहन रहे हो और उसके अंदर जो आप चीज पहनोगे, इट कैन बी अ टी शर्ट, इट कैन बी अ पोलो टी शर्ट, इट कैन बी अ शर्ट, आप स्वेटर उसके नीचे पहन सकते हो, आप टर्टल नेक उसके नीचे पहन सकते हो, मतलब ए टू जी आप कुछ भी चीज पहनो, आपको वो अपनी जो आप पैंट वियर करोगे उसमें टक इन करना है। बिकॉज ऑब्वियसली ब्लेजर के साथ हम अगर एक फॉर्मल पैंट पहन रहे हैं या फिर हम एक सूट कैरी कर रहे हैं, उसमें ये चीज बिल्कुल अच्छी नहीं लगती कि आपने जो अंदर लेयर पहना है आप उसको टक आउट छोड़ दो। वो चीज हमेशा आपकी पैंट के अंदर होनी चाहिए। एंड इट अप्लाइज टू इवन अ टी शर्ट। अगर आपने एक सूट पहना है, आप उसके अंदर टी शर्ट वियर कर रहे हो, तो आपकी टी शर्ट भी टक इन होनी चाहिए। इट शुड नॉट बी टक्ड आउट, इट शुड बी टक्ड इन। एंड दिस अप्लाइज टू एवरीथिंग, जैसे कि मैंने पहले बताया था, शर्ट, पोलो टी शर्ट, टर्टल नेक, स्वेटर्स, टी शर्ट, एवरीथिंग। हाँ, अगर आपने नीचे जीन्स वगैरह पहन रखी है तो आप एक टाइम को अपनी टी शर्ट को टक आउट करने का सोच सकते हो और वो अच्छा भी लगेगा। बट अगर आपने नीचे फॉर्मल पैंट वियर किया, आपने ऊपर एक सूट जैकेट वियर की है, ब्लेजर वियर किया है, तो उसके अंदर आप जो भी चीज पहन रहे हो उसको आपको हमेशा टक इन करना है। दिस इज अ मिस्टेक जो आपको कभी नहीं करनी। आते हैं हमारे फोर्थ फैशन रूल पर, जो आजकल लोग बहुत ब्रेक कर रहे हैं बिकॉज टेक्नोलॉजी थोड़ी सी एडवांस हो चुकी है। एनीवे, ऑफ ट्रैक नहीं जाते, बात करते हैं रूल की। एंड इट इज कि आपको जो आप वॉच वियर कर रहे हो, इट शुड बी अकॉर्डिंग टू योर आउटफिट। इट डजेंट मैटर आपके पास कितनी महंगी वॉच है, कितनी महंगी एप्पल वॉच है, अगर आपने एक फॉर्मल आउटफिट पहनी है तो यार उसके साथ कोशिश करो कि आप एक क्लासिक वॉच पहनो। एप्पल वॉच इज अ गुड थिंग, बहुत से लोग उसको बिजनेस पर्पसेस के लिए यूज करते हैं, या फिर मैं कहूंगा कि वो इट्स अ काइंड ऑफ देयर डेली लाइफ शेड्यूल। तो वो चीजें मैनेज करना मुश्किल हो जाता है, तो मैं वहां उनको इतना दोष नहीं दूंगा। बट इफ यू आर समवन हु वांट्स टू यू नो ड्रेस गुड, ही वांट्स टू लुक स्टाइलिश, तो ये एक बहुत ही अंडररेटेड रूल है जो आपको फॉलो करना है, कभी ब्रेक नहीं करना। क्योंकि मैं बहुत से लोगों को देखता हूँ कि उन्होंने एक बहुत अच्छी आउटफिट वियर कर रखी है, क्रिस्प फॉर्मल शर्ट, एक बहुत ही अच्छी वेल फिटेड फॉर्मल पैंट, और जब मेरी नजर उनकी वॉच पे जाती है तो कोई कोई जी शॉक पहने हुए होता है। और मैं ऐसा नहीं कह रहा जी शॉक बेकार वॉच है, बट वो आपकी फॉर्मल आउटफिट के लिए नहीं बनी हुई। कोशिश करो कि आप अपनी आउटफिट के हिसाब से ही वॉच पहनो। ऑब्वियसली अगर ये वॉच मैं किसी एथलीजर आउटफिट के साथ पहनूंगा तो अच्छी नहीं लगेगी। एंड दिस इज व्हाई यू शुड फॉलो दिस रूल वेरी स्ट्रिक्टली। और यार देखो, वॉच ना अब एक ऐसी चीज है जो कि बहुत ज्यादा महंगी भी नहीं आती। तो मैं नीचे कुछ वॉचेस के लिंक आपको दे दूंगा और मैं कोशिश करूंगा कि आपको हर एक स्टाइल दूं कि अगर आप फॉर्मल आउटफिट पहन रहे हो तो आप फॉर्मल वॉच भी पहन पाओ, अगर आप कैजुअल आउटफिट पहन रहे हो तो वो वॉच उसके साथ भी अच्छी लगे। एंड मैं कोशिश करूंगा कि आपको थोड़े वर्सेटाइल ऑप्शन दे सकूं। ये जो वॉच मैंने पहनी हुई है इसका प्राइस कुछ 1500 रुपए के आसपास मुझे पड़ा था। एंड इट्स फ्रॉम अ वेरी नाइस ब्रांड, इट इज टाइमैक्स। और इसका जो एग्जैक्ट प्राइस बताऊं वो कुछ 1300 रुपए के आसपास था। तो मैं कुछ ऐसी ही वॉच आपको नीचे मेंशन कर दूंगा। सो वंस यू आर डन वॉचिंग द वीडियो, मेक श्योर यू चेक द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। अब आते हैं हमारे अगले रूल पर, जो मैं कहूंगा कि बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट नहीं है, बट अगर आप फॉलो करते हो तो ये एक ऐसी चीज होगी जहां पर आप कभी मिस्टेक नहीं करोगे। एंड इट इज मैचिंग योर सॉक्स कलर्स टू योर फॉर्मल पैंट्स। अब देखो, बहुत से लोग क्या करते हैं, वो किसी भी कलर की सॉक्स पहन लेंगे, व्हाइट पहन लेंगे, ब्लू पहन लेंगे, ग्रे पहन लेंगे। बट कभी कभी क्या होता है कि आपकी पूरी आउटफिट में ना आपकी सॉक्स बहुत ही अलग दिखने लगती है, बहुत ही कंट्रास्टिंग दिखने लगती है। तो इस चीज को अवॉइड करने के लिए जो आप सेफेस्ट ऑप्शन जो होता है आपके पास, वो ये है कि जिस कलर की आपने फॉर्मल पैंट पहनी हुई है आप उसी कलर की सॉक्स पहन लो। हालांकि इसके अलावा आजकल प्रिंटेड पैटर्न सॉक्स भी आती है और वो भी अच्छी ऑप्शन है। इफ यू आर समवन हु वांट्स टू एक्सपेरिमेंट विद हिज सॉक्स, तो आप वो भी वियर कर सकते हो। बट अगर आपके पास नहीं है आइडिया, आप नई चीजों को क्या बोलते, कोऑर्डिनेट कर सकते, मैच कर सकते, कॉम्बिनेशन बना सकते, तो मैं आपको बता चुका हूं कि आपको सबसे सिंपल चीज क्या करनी है, अपनी सॉक्स को अपने पैंट के कलर से मैच कर लो एंड यू लुक गुड। आते हैं हमारे अगले फैशन रूल पर, और यहां शायद बहुत से लोग ट्रिगर हो जाए, क्योंकि आप में से काफी लोग ये चीज अभी भी कर रहे होंगे। बट इट इज दैट यू शुड स्टॉप वियरिंग ग्राफिक्स। अब देखो, मेरा जो ओपिनियन है वो ये है कि वंस यू क्रॉस अ सर्टेन एज लिमिट, आप 20 तो नहीं कहूंगा, चलो 22-23 साल के हो चुके हो, 24-25 साल के हो चुके हो, तो वो एज ऐसी है जहां आपको थोड़ा सा मैच्योर तरीके से ड्रेसअप होना चाहिए। और वहां अगर आपकी टी शर्ट पे स्पॉन्ज बॉब बना हुआ है, आपकी टी शर्ट पे क्या ही बताऊं, ग्राफिक्स बने हुए हैं, कार्टून बने हुए हैं,
तो वो बहुत ज्यादा यार बच्चों वाली चीजें लगती है, वो आपको नहीं करनी। यू वांट टू लुक मैच्योर, यू वांट टू लुक मैस्कुलिन, तो उसके लिए मैं आपको बता ही चुका हूं बेसिक फैशन, मिनिमलिस्ट फैशन। अगर आप सॉलिड टी शर्ट्स पहनते हो, आप सॉलिड शर्ट्स पहनते हो, पैटर्न शर्ट्स पहनते हो, जैसे कि अभी मैंने स्ट्राइप्ड शर्ट पहनी है, तो ये वो ऑप्शंस है जो आपको एक बहुत ज्यादा स्मार्ट और बहुत ज्यादा सीरियस लुक देंगे। बट अगेन इट्स मोर ऑफ अ प्रेफरेंस। अगर आपको ग्राफिक्स पहनना पसंद है, आप पहन सकते हो। आई एम नो वन टू चेंज दैट, आई एम नो वन टू जज यू। बट अगेन मेरे सामने अगर दो बंदे आएंगे, ठीक है, और मैं उन्हें सिर्फ देख रहा हूं, और एक तरफ एक बंदे ने पहनी है स्पॉन्ज बॉब वाली टी शर्ट और एक बंदे ने पहनी है एक वेल फिटेड ब्लैक टी शर्ट, तो मैं कहूंगा कि ये लुक बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव होगा एज कंपेयर टू दिस वन। तो ये एक ऐसी चीज है जो आप पर है, अगर आप इसको फॉलो करना चाहते हो तो कर सकते हो, वरना हर कोई अपनी मर्जी का मालिक है। अब आते हैं हमारी इस वीडियो के लास्ट फैशन रूल पर, जो मैं कहूंगा कि बहुत ही क्रूशियल है, नहीं ब्रेक करना चाहिए आपको, एंड इट इज ड्रेस अकॉर्डिंग टू योर बॉडी टाइप। अब देखो, जो ज्यादातर लोग होते हैं उनके पास एक आइडियल फिजिक नहीं होती, एक मॉडल लाइक फिजिक नहीं होती कि उनपे कुछ भी आप वो कोई भी कपड़े पहने और वो अच्छे लगेंगे। हम में से बहुत लोग ऐसे नहीं है, हमारी नहीं है, हमारे डोले नहीं है, हमारी चेस्ट अच्छी नहीं है, हमारे सिक्स पैक एब्स नहीं है, तो वहां आपको क्या करना है, आपको थोड़ा सा स्मार्ट खेलना है। यू हैव टू अंडरस्टैंड योर बॉडी टाइप कि आपके शरीर पर कौन से कपड़े अच्छे लगते हैं और आपको उसी के अकॉर्डिंग ड्रेसअप होना है। अब अगर मैं एक स्किनी बंदे को कहूं कि भाई जो एकदम पतला हो, कि उसे एकदम बैगी कपड़े पहनने, एकदम ओवरसाइज्ड कपड़े पहनने हैं, तो वो चीज उस पर मैं कहूंगा बहुत ज्यादा अच्छी नहीं लगेगी। इनफैक्ट वो चीज उसको और ज्यादा पतला दिखाएगी। एंड दिस इज समथिंग विच यू शुड अंडरस्टैंड कि कुछ कपड़े ऐसे होते हैं जो आपकी बॉडी टाइप के लिए नहीं बने होते और वो आपको फिर पहनने भी नहीं चाहिए। और ये सेम चीज अप्लाई होती है एक हेल्दी इंसान पर जिसका थोड़ा सा वेट है, थोड़ा सा मोटा है। अगर मैं उसको कहूं कि आपको एकदम फिटेड कपड़े पहनने चाहिए, आपकी टी शर्ट एकदम आपको जहां पर आपकी बॉडी है, जहां पर आपके ये लव हैंडल्स है, वहां पर एकदम बढ़िया से फिट होनी चाहिए, तो वो एक ऐसी चीज है जो उस पर अच्छी नहीं लगेगी, बिकॉज ऑब्वियसली इट्स गोइंग टू हाईलाइट दोज पार्ट्स जो कि वो नहीं दिखाना चाहता। क्योंकि मुझे पता है यार, जो लोग थोड़े से हैवी होते हैं वो नहीं चाहते कि उनका फैट विजिबल हो, तो वो क्या करते हैं, वो थोड़े से लूज कपड़े पहनना प्रेफर करते हैं, एंड दैट इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर देयर बॉडी टाइप। आपको कौन सा फिट पहनना है, आपको कौन सा पैटर्न पहनना है, आपको कौन से डिजाइन पहनने हैं, दिस शुड बी अकॉर्डिंग टू योर बॉडी टाइप। एंड वंस यू स्टार्ट डूइंग दिस, ट्रस्ट मी, आपका 50% काम हो जाएगा। फिर आपको सिर्फ कलर की ध्यान रखना है कि आपको कौन सा कलर पहनना है और आपको कौन सा स्टाइल पहनना है। बट अगर आप अपने बॉडी टाइप के हिसाब से ड्रेसअप होते हो तो आई एम श्योर आप पे ऑलमोस्ट हर चीज अच्छी लगेगी और आप मोस्ट ऑफ द टाइम्स स्टाइलिश दिखोगे। और यार मैं बॉडी टाइप पर ना पहले भी वीडियो बना चुका हूं कि अगर आप स्किनी हो तो आपको कैसे कपड़े पहनने चाहिए, कौन सा फैशन फॉलो करना चाहिए, या फिर अगर आप थोड़े मोटे हो तो आपको कैसे ड्रेसअप होना है, आपको क्या चीजें फॉलो करनी है। और वो दोनों वीडियोस मैं कोशिश करूंगा कि इस वीडियो के एंड में लगा दूं और यहां पर भी लिंक दे दूं, तो आप वो वीडियो यहां से देख सकते हो। दीज आर रियली हेल्पफुल वीडियोस जो आपको मदद करेंगी अगर आप स्किनी हो, अगर आप थोड़े से मोटे हो, टू लुक गुड, टू लुक स्टाइलिश। ऑल्सो जैसे कि मैंने पहले बताया था, जो भी चीजें मैंने आपको इस वीडियो में सजेस्ट की है उन सभी के लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। मेक श्योर कि आप वो लिंक जरूर देखो, क्योंकि अभी Amazon पर सेल चल रही है एज यूजुअल और आपको अभी अच्छी डील्स मिल जाएंगी। सो मेक श्योर you check those links out once. And that's all for this video. I'll see you with a new one. Till then, stay tuned. See you soon.